चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए मास एम रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेसेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ फेस एट हाइट 3a/4 अबव द बेस। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच क्यूब बिगिंस टू टिप क्या है? राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हो गया आपका साइड व्यू ऑफ द क्यूब, ऐसा। ठीक है, और 3a/4 फ्रॉम बेस, इतने डिस्टेंस पे मैंने एक फोर्स लगाया जिसका मिनिमम वैल्यू मुझे ढूंढना है ताकि वो अबाउट दिस एज टिप होगा। ठीक है, तो देखो, अगर अबाउट एज टिप होना है तो अबाउट एज इस डायरेक्शन में एक टॉर्क लगेगा, राइट? ऐसा रोटेशन होगा उसका अबाउट एज, अगर देखो तो उसको टिप होने के लिए ऐसा रोटेट होना पड़ेगा, यानी नेट टॉर्क लगेगा। चलो फोर्सेस क्या क्या है देखते हैं। एक तो आपका एम जी है, राइट, एक फ्रिक्शन है। इस वक्त अबाउट टू टॉपल में, अबाउट टू टॉपल वाला जो सिचुएशन है, अबाउट टू टॉपल ये वाले सिचुएशन में आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां ऐसे आता है। ठीक है, ये कैसे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं और फिर इसके ऊपर शांति से डिस्कशन करते हैं एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसका मतलब अबाउट एज अगर मैं टॉर्क निकालूं तो ये कुछ तो होना चाहिए, राइट? नॉन जीरो होना चाहिए, यानी एफ की जो टॉर्क है, राइट, वो एम जी के टॉर्क से बड़ी होनी चाहिए, है ना? टॉर्क अबाउट ई जो है, राइट, वो कितनी होगी? तो अबाउट ई अगर मैं देखता हूं तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ जो होगा, एफ इंटू, राइट, ये वाला डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ फोर्स, और ये अबाउट टू इच पॉइंट यानी आर परपेंडिकुलर 3a/4, राइट। ये जो टॉर्क है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी का टॉर्क, क्योंकि फ्रिक्शन तो इट इज पासिंग थ्रू दिस एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू ई, तो इनका तो टॉर्क होगा नहीं, राइट, आर जीरो डिस्टेंस। तो ये आएगा आपका एम जी इंटू a/2, राइट। एम जी का लाइन ऑफ फोर्स ऐसा, और ये a/2 डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। मिनिमम के केस में हम इक्वल पकड़ेंगे, तो मिनिमम जब बोलूंगा मैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू विल बी इक्वल, राइट, इक्वल। तो ये हो जाएगा एम जी a/2, एम जी a/2 4/3a, इस तरफ गया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका एफ मिनिमम ऐसा आएगा, राइट, 2 mg/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 2 mg/3। अब मैंने बोला था एंड ऑफ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि ये एन यहां कैसे पहुंच गया। देखो, आप कैसे भी देखो, अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशन कराओ, अबाउट एज कराओ, चलो दोनों डिस्कस करते हैं। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर इसको रोटेट होना है फोर्स लगाने के बाद, राइट, तो देखो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप क्या थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, टॉपल होना शुरू हो जाता है? नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप बोलोगे अबाउट टॉर्क अबाउट ओ ले लो, टॉर्क अबाउट ओ, राइट, ले लो, तो टॉर्क अबाउट ओ में आपका एफ का तो टॉर्क है, ये डिस्टेंस है, राइट। आपका एम जी का टॉर्क नहीं आएगा, आपका एम जी का टॉर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे एन जो है वो यहाँ पे ऊपर होगा, तो उसका भी टॉर्क नहीं आएगा, नहीं, उसका टॉर्क आता है, क्योंकि आप एफ के टॉर्क की वजह से वो ऐसा रोटेट होने की कोशिश करेगा, उसको कोई तो नीचे वापस पुल बैक करेगा ना। एमजी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एमजी का टॉर्क जीरो है, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ओ, राइट। तो एन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है, शिफ्ट हो जाता है एन। अभी एमजी और एन का जो नेट टू नेट जीरो होता था जब बिना फोर्स लगाए, क्योंकि एन ऐसा होता था ना बीच में एमजी के अपोजिट, बट अब नहीं है। एन ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, इसके लिए अब एमजी और एन दोनों का जो नेट टॉर्क लोगे आप अबाउट ओ, कुछ तो आएगा, राइट। ये एफ इसको ऐसा रोटेट कराएगा, एन इसको ऐसा रोटेट कराएगा, अपोजिट हो गए दूसरे को, राइट। इसके लिए वो उसको रोटेट नहीं होने देगा। आपने और फोर्स बढ़ा दिया तो एन और बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एन का टॉर्क फिर बढ़ेगा। आपने जितना एफ बढ़ाया, आपने और एफ बढ़ाया, एक टाइम पे वो यहां पहुंच जाएगा, इसके बाद आपने एफ बढ़ाया तो वो टॉपल होना शुरू हो जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता एनी मोर। अबाउट आप ये भी देख सकते थे, एज भी देख सकते थे आप, अबाउट एज, राइट, अबाउट एज। तो अबाउट एज क्या होगा, राइट, आपका फोर्स का टॉर्क रहेगा, राइट, आपका
mg का टॉर्क रहेगा। और नॉर्मल रिएक्शन अगर यहां होती तो mg का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाता था, राइट। बट अभी उसका इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा क्योंकि वो यहां पे है ना, यहां पे है। तो n का टॉर्क कम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया अभी, mg का टॉर्क ज्यादा रहेगा, तो वो उसको नेट टू नेट n और mg मिला के इस टाइप का टॉर्क होगा और फोर्स का ऐसा होगा, तो नहीं आने देगा। फिर से वही n शिफ्ट शिफ्ट कराएगा, एट द एंड n जब यहां पहुंच जाएगा तो वो टॉपल होना शुरू हो जाएगा। तो अबाउट टू टॉपल वाले कंडीशन में आपका n इधर आता है, n का टॉर्क अबाउट एज नहीं आता है, ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर 2mg/3।